डार्क वेब क्या है, डार्क वेब कैसे काम करता है और डार्क वेब से कैसे बचा जा सकता है। इन्फो डायरी में आप सबका स्वागत। दोस्तों, दुनिया में जब से इंटरनेट आया है आपको वेब का तो पता है, लेकिन क्या आपको वेब से जुड़ी डार्क वेब का पता है? यकीनन हम में से कम लोग ही डार्क वेब के बारे में जानते हैं। आए आज जानते हैं कि ये डार्क वेब है क्या और कैसे काम करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अल गोर नामी शख्स ने जब सन 2000 में इंटरनेट इजाद किया तो डार्क वेब इन दिनों से ही मौजूद है। पूरी दुनिया में लोगों में डार्क वेब का चर्चा पहली बार उस वक्त सुनाई दिया जब सन 2010 में पैसे की लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसी उरूज पर पहुंची और इंटरनेट पर ब्लैक मार्केटिंग का मैदान खोल दिया गया। डार्क वेब की दुनिया का ऐसा हिस्सा है जिस तक पहुंचने के लिए खास सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। इसमें ऐसी साइट्स शामिल हैं जो गूगल सर्चेस पर नजर नहीं आती। डार्क वेबसाइट तक पहुंचने के लिए टॉर ब्राउजर की जरूरत पड़ती है जो सिर्फ टॉर नेटवर्क पर ही मिल सकती है। मजे की बात बताऊं दोस्तों, डार्क वेब खुलने के बाद बिल्कुल आम वेबसाइट जैसी नजर आती है। उसमें डार्क नेट मार्केट्स होती है जहां गैर कानूनी कारोबार होता है, जिसमें पोर्न वीडियोस, असलहा, किसी भी वेबसाइट या शख्सियत का हैक किया गया डेटा और झूठा आर्ट और पेंटिंग्स बेची जाती है। खरीदो फरोख्त के लिए खुसूसी करेंसी जैसे कि बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। यूं तो पाकिस्तान के सरबराहान और हुकूमत से जुड़े अफराद की ऑडियो लीक्स, इनके दरमियान टेलीफोन पर होने वाली बातचीत मंजर आम पर आती रहती है, पर उस मामले पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि ये मालूमात आखिर कैसे लीक हो रही है। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये मालूमात आखिर कैसे लीक होती है। दोस्तों, आज के दौर में आपका मोबाइल फोन ही आपके राज फाश करता है। हम जो हर चीज डाउनलोड करते हैं उसके जरिए हमारे फोन की तमाम मालूमात बाहर जा रही होती है। दोस्तों, सवाल ये है कि साइबर हमलों से अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है। भाई, हम जो गैर तस्दीक शुदा ऐप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हमारा डेटा डार्क वेब को बेच रही होती है। आजकल आपने सोशल मीडिया साइट्स पर छोटे छोटे गेम्स देखे होंगे। ये गेम ना सिर्फ आपके बैंक डिटेल्स चोरी कर सकते हैं बल्कि आपके फोन के गैलरी में मौजूद फोटोज और वीडियोस भी अपने पास महफूज कर सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह की गैर तस्दीक शुदा मोबाइल एप्स या गेम इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। किसी भी मशकूक लिंक्स को क्लिक नहीं करना चाहिए। जिस तरह हम इनामात का सुनकर किसी भी अनजानी लिंक्स पर विजिट करते हैं और हमारा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हो जाता है। ये तो हो गई वेब की दुनिया की बात। आपको पता है कि जासूसी के लिए आपके बेडरूम में लगे हुए एयर कंडीशन से लेकर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं वो किसी सर्वर से कनेक्ट होकर आपके बेडरूम में की गई बातचीत को भी रिकॉर्ड कर सकती हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि हाइब्रिड वार शुरू हो चुकी है और हम इसका हिस्सा बन चुके हैं। इस वक्त दुनिया भर में जारी साइबर वार के हवाले से सिक्योरिटी डायलॉग्स भी हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ये साइबर वार कितनी हद तक खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल इन्फो डायरी और फॉलो करें हमारा Facebook पेज इन्फो डायरी।